फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी और सोनी किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल यम्मी सा शाही टुकड़ा, जो कि सबको पसंद आता है खाने में और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बनाने में भी ये बहुत ही इजी है। तो चलिए सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम रबड़ी और चाशनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे आधा जलने तक। तो यहाँ पर मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है और मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ चाशनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी पानी, तो हम डाल देंगे इस तरह से और 1 तार की चाशनी हम बनने देंगे। तो जब तक हमारा चाशनी और रबड़ी बनना है तब तक हम ब्रेड का कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड। तो ब्रेड को हम इस तरह से गिलास से या आपके पास कुकी कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं, या आप इस तरह से बीच में चीरा लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गोल अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से गिलास से गोल बना के काट लूँगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारे ब्रेड को काट लेंगे। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो बगल वाला बच चुका है तो आप इसे वेस्ट मत समझे, या तो आप इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या फिर सुबह में आप इसको घी में सेक के बच्चों को भी दे सकते हैं दूध के साथ, या खुद भी खा सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने सारे ब्रेड को इस तरह से गोल शेप में काट लिया है। वैसे आपको जैसा पसंद हो उस तरह से काट सकते हैं। तो अब हम चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीनी हमारा गल चुका है और चाशनी भी हमारा 1 तार का बन चुका है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आने लगा है लेयर इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए 2 बूंद गुलाब जल। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप गुलाब जामुन पसंद नहीं करते हैं तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो चाशनी है वो साफ़ है। अगर आपका चाशनी साफ़ ना हो तो आप 1 चम्मच इसमें दूध भी डाल सकते हैं, या फिर आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चाशनी जो है हमारा बन के रेडी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध हमारा उबलने लगा है। दूध को भी हम और जलाएंगे। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज कलर का, इस तरह से। इससे केसरी रंग आ जाएगा तो और भी अच्छा हमारा रबड़ी लगेगा देखने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं केसर रंग की तरह हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो शाही टुकड़ा है वो मीठा रहता है। तो हम रबड़ी को मीठा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा आधा जल चुका है। तो अब हम इस रबड़ी को हम दानेदार बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने 1 ब्रेड को इस तरह से चूरा कर लिया है। अगर आपके पास लड्डू हो तो आप लड्डू को भी क्रश करके डाल सकते हैं रबड़ी में। इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और जल्दी से गाढ़ा भी हो जाएगा और दाना दानापन हो जाएगा रबड़ी में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड। तो ये ब्रेड क्रम्स जो है हम इस तरह से रबड़ी में डाल देंगे। इससे हमारा रबड़ी जो है दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए रबड़ी जो है हमारा ब्रेड क्रम्स देने से हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। अभी और हम दूध को जलाएंगे। अगर आपको हल्का मीठा करना है तो आप 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू और बादाम। इससे और भी रिचनेस बढ़ जाएगा हमारा शाही टुकड़ा का, रबड़ी का। और फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो रबड़ी देखिए हमारा यहाँ पर बन के रेडी है। तो अब हम इसको चिल्ड कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा रबड़ी ठंडा हो रहा है तब तक हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को पहले से गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच घी। आप चाहे तो रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमें हेल्दी यम्मी सा खाना है शाही टुकड़ा। तो मैं यहाँ पर सेलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने घी लिया था और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके इसमें ब्रेड डालेंगे और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे हम। तो मैंने
यहाँ पर लिया है घी। आप चाहे तो रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ब्रेड जो है वो ज़्यादा तेल घी सोखता है, तो यहाँ पर मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ और हम इसको लाल होने तक, क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और क्रिस्पी रहेगा तो और भी टेस्टी बनेगा हमारा शाही टुकड़ा। तो इस तरह से देखिए ऊपर से लाल होने लगा है, तो हम मीडियम लो पे फ्राई कर रहे हैं, नहीं तो हमारा जो है ब्रेड वो जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बगल से लाल हो चुका है, दूसरे बगल से भी लाल हो चुका है। तो हम इस तरह से ब्रेड को निकाल लेंगे। तो देखिए कितना हमारा क्रिस्पी बना है ब्रेड। यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसको लाल होने तक फ्राई कर लिया है। तो इसी तरह हम बचे हुए ब्रेड को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ब्रेड को इस तरह से सेलो फ्राई कर लिया है। अगर आपको फ्राई करके खाना है तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सेलो फ्राई किया है। तो अब हम एक एक करके इस तरह से चाशनी में डालेंगे और तुरंत ही इसमें कोट करके निकाल लेंगे। इससे जो है चाशनी ब्रेड के अंदर चल जाएगा। तो ज़्यादा देर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा ब्रेड जो है अभी क्रिस्पी वो लूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाशनी से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इसमें चाशनी अंदर तलिक चला गया है। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड को कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारे ब्रेड को इस तरह से चाशनी में डुबा के अलग कर लिया है। तो अब हम करेंगे प्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पर 3 तरीके से आज आपको दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का प्लेट लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे इस तरह से ब्रेड। तो मैंने इस तरह से ब्रेड डाल दिया है। तो मैं इसके ऊपर डालूंगी अब रबड़ी। इस तरह से मैंने रबड़ी डाल दिया है। तो अब मैं डालूंगी उसके ऊपर पिस्ता कतरन। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो पर भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब मैं डालूंगी काजू और बादाम कतरन और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें टूटी फ्रूटी, क्योंकि बच्चों को तो कलर वाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे डाल रही हूँ इस तरह से। तो देखिए मैंने एक तरह से इस तरह से प्रेजेंटेशन कर लिया है। अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी आपको। दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ब्रेड। तो यहाँ पर ब्रेड हमारा जो रबड़ी है हल्का सा गाढ़ा नहीं हुआ है। तो मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ, आप इसको गाढ़ा कर ले रबड़ी को और इस तरह से लगा ले अपने ब्रेड पर और इस तरह से प्लेट में रख ले। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है। आप इस तरह से पहले 10 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दे, तो रबड़ी जो है ब्रेड पर अच्छे से जम जाएगा, तो और भी सुंदर लगता है देखने में। तो अब मैं इस पे डालूंगी पिस्ता कतरन इस तरह से, टूटी फ्रूटी और बादाम और काजू कतरन। तो यहाँ पर देखिए मेरा दूसरा तरीका भी रेडी है शाही टुकड़ा का। तो अब हम तीसरे तरीके से करेंगे जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। अब मैं तीसरे तरीके से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से ब्रेड रखेंगे, क्योंकि मुझे क्रिस्पी खाना पसंद है। तो अगर आपको भी क्रिस्पी खाना पसंद है तो आप इस तरह से ब्रेड को रख ले एक प्लेट में और दूसरे कटोरी में आप इस तरह से रबड़ी डाल दें इस तरह से। तो इस तरह से मैंने रबड़ी को डाल दिया है। तो ऊपर से मैं डालूंगी पिस्ता कतरन, काजू बादाम कतरन और ये टूटी फ्रूटी। तो मैंने यहाँ देखिए 3 तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना बता दिया है। तो मैं अब इस तरीके वाले में कोट करके दिखाती हूँ कि आप किस तरह से खाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिया है ब्रेड का टुकड़ा और इस तरह से आप उठाएं और खा लें, क्योंकि इस तरह से खाने में मज़ा आता है। क्योंकि हम जिन लोगों को क्रिस्पी खाना ब्रेड पसंद है वो इस तरह से खा सकते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा सॉफ्ट खाना है तो मैंने 2 तरीके बताया था प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आप इस तरह से कर भी सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए दिखा दिया है। आप तीनों को पहले सबसे पहले चिल्ड कर ले अच्छे से 10 मिनट के लिए, उसके बाद सर्व करें तो और भी यम्मी और टेस्टी लगेगा आपका ये शाही टुकड़ा खाने में, क्योंकि मैंने इस तरह से आपको बता दिया है। अगर आप लोग को क्रिस्पी खाना पसंद है तो आप इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन अपनाएं। इससे क्या होगा, आपका ब्रेड आप जब सर्व करेंगे मेहमान सबको तो आपका ब्रेड जो है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, क्रिस्पी ही रहेगा। बस आपको इस तरह से उठाना है और रबड़ी में कोट करके इस तरह से खाना है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शाही टुकड़ा का रेसिपी? तो यहाँ पर मैंने तो बनाया होली स्पेशल। मुझे जब भी मन करता है मैं मीठे में बात बना लेती हूँ इसमें रात में खाने के लिए। आप भी इस बार होली पे इस तरह से शाही टुकड़ा बना के देखें, क्योंकि होली में बहुत सारे मेहमान भी आते हैं और बहुत सारा डिश भी बनता है घर में। तो एक रेसिपी आप इस तरह से शाही टुकड़ा का बना के देखें और अपने मेहमानों को खिलाएं। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे और बहुत तारीफ भी करेंगे आपका। तो मैंने तो आपको 3 तरीके से प्रेजेंटेशन करना बताया है। तो आप इस बार होली में किस तरह से अपने घर पे प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अपने घर पे इस तरह से शाही टुकड़ा की रेसिपी बना कर देखें। यहाँ पर हमारा जो है यम्मी सा शाही टुकड़ा बन के रेडी है। तो आपको हमारा ये शाही टुकड़ा बनाने का तरीका कैसा लगा और मेरे 3 तरीके का प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और भी रेसिपी डालूँ तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। तो एंजॉय करिए इस होली में, इस तरह से शाही टुकड़ा बना के अपने मेहमानों को खिलाएं। थैंक यू।